अरे बहन 18 की हो गई है, अब रिश्ते विश्ते आएंगे, थोड़ा सा कम करवाओ इसको। एक काम करो, पूरे घर का खाना मैं तुम्हें दे देती हूँ, सारी रोटियां उठा के ले आओ यहीं रख के। सबसे मुश्किल तरीन काम जो है ना वो ये है कि आप अपने ऊपर वक्त लगाएं। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स, यानी आपको मेरे चैनल पे खुशामदीद कहा जाता है। आज जनाब स्टोरी टाइम है और स्टोरी टाइम जो है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। उसमें मसला ये है कि आज जो मैंने टॉपिक चुना है भैया वो है मोटापे का। जी पे लेडीज़ की, यानी हमें जो है ना मोटापे से नफरत होती है। हम उतना ही चाहते हैं कि जो है हम दुबले हों और डाइटिंग शाइटिंग सब कुछ चलती है। मैंने इतने अरसे मोटापा कैसे जो है ना वो कैरी करके रखा। तो आइए चलते हैं और अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। पहले चलते हैं अपनी देसी अम्माओं की तरफ। इतनी प्यारी, इतनी ज्यूस, यानी कहना चाहिए इतनी क्यूट होती हैं हमारी देसी अम्माएं कि वो कहते हैं ना, देसी ताने दे दे के अगर कोई बच्ची घर में मोटी है तो भैया बस खैर है। यानी उस बेचारी के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम है और वो मोटी है घर में, तो आप फिक्र नहीं करें। वो जो घर की अम्माएं होती हैं या और घर के बड़े लोग होते हैं, वही आप ऐसे टॉन्ट कर के ना वो क्या कहते हैं, आपको कहते हैं यार मोटी है, यार मोटी। मगर कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आप ढीठ हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट चिल। ऐसी ही कहानी हर घर की होती है और जहाँ पर अगर मोटी लड़की है तो बस आप सोच लीजिए कि वहाँ पर जो है हर आदमी के मुफीद मशवरे सुनने के लिए तैयार हो जाए वो, कि उसको क्या करना है। सुबह नहार वो लीमू पीना है, उसके बाद जनाब उसको जो है वो खाने में जो है अगर 5 रोटियाँ खाती है तो 2.5 रोटियाँ कर दे, आधा खाना कर दे। उसके अलावा शुगर बंद कर दे। उसके अलावा जो है एक्सरसाइज ज़रूर करो बेटा, इसकी बहुत ज़रूरत है तुम्हें, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। यानी आप यकीन जाने के कितने मुफीद मशवरे आपको मिल जाएंगे। मगर अगर आप ढीठ हैं तो क्या ही कहने हैं आपके। आप इधर से सुने और इधर से निकाल दीजिए। जी, अब आए थोड़ी सी नज़र डालते हैं हमारी देसी अम्माओं पे कि उनके जो ख्यालात होते हैं वो किस तरह के होते हैं। अगर अम्मा जो है आपकी जस्ट चिल हैं, मतलब आपकी अम्मा जो हैं वो बड़ी ही कूल हैं और वो आपको याद नहीं दिलाती हैं कि बेटा आप मोटी हो, या उनका बिलीव ये है कि बच्चे को खाते पीते होना चाहिए, तो जनाब जब बच्ची जवान हो रही होती है और जवान हो जाती है, यानी 18-19 साल की हो जाती है, तो भाई ये कसर जो है कि वो जो एक तानेबाजी की जो कसर होती है ना वो रिश्ते वाली आंटियां पूरी करती हैं। तो रिश्ते वाली आंटियां जो है ना वो इस कसर को पूरा करती हैं और वो अम्मा को एहसास दिला के ना जनाब ऐसा ढीठ कर देती हैं कि अम्मा भी कहती हैं कि बेटा अब तुम्हें वेट कम करना है। इसकी भी मैं आपको टिप बताऊंगी कि उस वक्त क्या करना है। खैर चलते हैं, देखते हैं कि अम्मा जो हैं वो कैसे मुतासिर होती हैं रिश्ते वाली आंटियों से। आइए चलते हैं। आप कैसी हो, ठीक हो? हाँ जी आप, मैं असल में आज ना बस इधर ही पड़ोस में आई थी। मैंने कहा चलो आपके घर भी देखती चलूं, बहुत दिन हो गए थे नहीं आ सकी थी मैं। अच्छा खैर आज तो भैया मैं चाय पी के जाऊंगी, बुरा न मानिए मगर चाय जरूर पीऊंगी। अरे ये अपनी बेटी है गुड़िया? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी हो गई है, सदके जाओ। बहन जी देखो, बुरा ना मानना, ये कुछ ज़्यादा नहीं मोटी हो गई है। अरे बहन 18 की हो गई है, अब रिश्ते विश्ते आएंगे, थोड़ा सा कम करवाओ इसको। हैं लड़के देखते हैं तो कहेंगे कि इतनी मोटी है, तो फिर शादी के बाद क्या होगा इसके। तो भाई तुम ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखो, बच्ची लड़की ज़ात है, हैं तो ज़रा देखो इसको, इससे कहा करो। हमारे यहाँ तो भैया पहले ज़माने में ऐसा होता था, लड़कियों से सारे काम करवाए जाते थे। दाल चावल, मूंग की दाल, मसूर की, सब दालें मिक्स करके लड़कियों को दे दी जाती थी कि भाई अब एक एक दाल अलग करो। तो उसी में उनका जहन जब चलता था ना तो वेट भी कम हो जाता था। पूरे घर का बैठ के पोछा लगाती थी, ये पेट वेट सब कम खत्म। इससे कहा करो ये करे, और भाई घर में थोड़ा सा खाना पीना भी हल्का रखा करो बच्चों के मामले में, तो सही हो जाएगी। हाँ जी यही होता है। और जब अम्मा ये सब बातें सुन लेती हैं तो उनसे रहा नहीं जाता है, फिर वो दिन जो है ना पूरा आज़ाब बन जाता है। जी इस लिहाज से कि बेटा ये करो। अब तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, क्या हो गया है भाई, वेट कम करो अपना। फिर भैया वेट पे जोर, मुझे प्लीज एक रोटी और दे दें। करो
पूरे घर का खाना मैं तुम्हें दे देती हूँ, सारी रोटियां उठा के ले आओ, यहीं रख के खा लो। हैं, ये नहीं कि जरा सा कुछ कम खा लें। देखो जरा क्या है, मगर कोई फिक्र ही नहीं है भैया, कोई फिक्र नहीं है। और ला दूं तुम्हें, जितनी रोटियां सब खा लो। हैं, ये नहीं कि जरा थोड़ा सा अपना ख्याल कर लें, ये नहीं कि थोड़ा सा रुक जाएं भाई, एक हाथ रोक लें। कह कह के थक गई हूं मैं तो, कुछ समझ में नहीं आता है मेरे। कहां जाएंगी वो, देखो जमीला आपा की बेटी, 1 महीने में उस बच्ची ने अपना वेट कम कर लिया। जी जनाब, यही कुछ होता है उस बेचारी के साथ जो है ना, बड़ा कहना चाहिए कि खाने पे उसको इसी तरह की कुछ लवाजमात से नवाजा जाता है और उसे कहा जाता है कि खाना कुछ कम कर दो। वो बेचारी जो उस वक्त भी खाना बड़े मज़े से खा रही होती है, रुक जाती है, कहती है अम्मा ने तो इतना ही सुना दिया, यही खा लिया मैंने। खैर, मगर बाद में फिर खा लेती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। मगर जनाब यही कुछ हो। सबसे जो देसी वेट कम करने का पाकिस्तान और यहाँ पर जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, खैर अब तो बड़ी अवेयरनेस हो गई है, लोग डाइट भी कर लेते हैं, लोग जो है फिटनेस सेंटर भी चले जाते हैं। मगर पहले ज़माने में, यानी हमारे ज़माने में ये होता था, रस्सी कूदो, सस्ता बिल्कुल, रस्सी खरीद ली, या अगर नहीं है तो भाई अभी फ़िलहाल वो जो कपड़े टंगे हुए वो उतारो और रस्सी लो और फिर रस्सी कूदो। और जनाब 50,000 दफ़ा रस्सी कूदना शुरू कर दी और सोच रहे हैं कि अब हम वेट कम हो भी जाता था वैसे वेट कम। तो इसमें एक टिप जो है वो ये है कि जब 17-18 साल की लड़की हो तो भाई जल्दी जो खाना है वो खाए, जो पीना है वो पिए। मगर इस जगह ये टिप आपको ज़रूर आजमानी है कि थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ा सा दुबला कर लें वक्ती तौर पे अपने आप को। हाँ जी, ताकि ये जो रिश्ते कराने वाली जो आंटियाँ होती हैं, ये जो टेरर फैलाती हैं और घर वालों को जो बागी करती हैं, ये ज़रा कम हो जाए। उस वक्त ऐसी स्लिम और स्मार्ट लड़की बन जाए कि वाह जी वाह, क्या बात है भाई। क्योंकि भाई आपको वो कहते हैं ना कि सिर्फ दुबला इसलिए करवाया जाता है कि जी तुम जो हो ना वो शादी होनी है, इसलिए नहीं करवाया जाता दुबला कि भाई तुम्हारे लिए ज़रूरी है, सेहत के लिए ज़रूरी है तुम्हारा। अगर बेटा तुम दुबली होगी तो तुम्हें इन बीमारियों से बच जाओगी, इन बीमारियों से बच जाओगी, तुम्हें ये मसले नहीं होंगे, तुम्हें वो, ये नहीं बताया जाता है। उसको सीधा सीधा जो बात कही जाती है वही कही जाती है, शादी नहीं होगी। वो वहीं पे बेचारी वैसी, वो कहते हैं ना डिप्रेशन में, अम्मा के ताने सुन सुन के वैसी डिप्रेशन में मुब्तला हो चुकी होती है। तो वो क्या करती है, फिर वही सोचती है यार अब मैं शादी क्या करूँ, शादी के लिए मुझे दुबला होना पड़ेगा। तो हो जाओ भाई, थोड़ी सी टाइम के लिए हो जाओ, ठीक है, वेट कम रखना है अपना। तो थोड़ा सा जो है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी जब रिश्ते वाले आए वो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। 1-2 साल में आप जब दुबली हो जाएंगी तो रिश्ता भी हो जाएगा, अम्मा के कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी कि हाँ भाई हमारी बच्ची की तो शादी हो गई, हाँ बड़ी जल्दी उम्र में हमने कर दी। शादी के बाद प्रेग्नेंट हुई लड़की, प्रेग्नेंट के बाद जो है अब बढ़े जा रहा है वेट, बढ़े जा रहा है वेट, बढ़े जा रहा है वेट, बढ़े जा रहा है वेट। हाँ जी, तो उसमें जो है कोई ये नहीं कहेगा कि थोड़ा कम खा लो। उस वक्त सब ये कहेंगे अरे खाओ खाओ बेटा खाओ, खाओ बेटा खाओ, तुम तो डबल का खा रही हो। लो जी, यानी मैं लोगों की इस उससे नहीं समझ पाती हूँ कि लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी डबल का खाओ, ये नहीं कहते कि भाई प्रॉपर अच्छा खाना खाओ। ये नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है अगर तुम 3 रोटियाँ खाती हो बेटा तो 50 खा लो, मगर बेटा इस वक्त तुम डबल का खा रहे हो। करीना कपूर या कतरीना कैफ तो है नहीं कि प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद हमारे डाइटिशियंस आ जाएं, हमें पक्का पकाया डाइट वाला खाना मिल जाए, हमें योगा कराने वाली 2 महीने बाद ही आ जाए और हम जनाब वो कहते हैं ना कतरीना कैफ या करीना कपूर बन के खड़े हो जाएं। तो ऐसा नहीं है जनाब। हमें अगर हम उस वक्त वेट बढ़ा लेते हैं तो फिर बाद में जो है बहुत कम औरतों के, वैसे तो ज़्यादातर को मैं देखती हूँ कि वेट बैलेंस चल रहा होता है, मगर बाज़ लोगों का जो है ना वेट बिल्कुल भी कम नहीं होता है, वो वही रहता है वेट। बल्कि बाज़ दफ़ा मैंने देखा प्रेगनेंसी में जो है लड़कियां एहतियात कर रही होती हैं और जब बेबी हो जाती है तो बेबी के बाद जनाब एहतियात बिल्कुल छूट जाती है, आप आज़ाद खुले पंछी बन जाते हैं और आपको उस वक्त जो है फिर बादाम पिस्ते ये सब कुछ घोल घाल के पिलाया जाता है कि जनाब ये हरीरा है। खैर वो भी अच्छा होता है और खाना भी चाहिए, प्रॉपर चीज़ें खाना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर जान है तो जहान है। तो हमें ये सोचना चाहिए, मेरा जो आज का प्रॉब्लम है, ये टॉपिक है वो यही है
کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی صحت کو پہلے دیکھنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ شادی سے پہلے ہم لڑکی سے کہیں کہ جی ویٹ کم کر لو, شادی کے بعد جو ہے ہم اس سے کہیں گے نہیں جی اب تو تمہاری شادی ہو گئی, اب تو تمہارا جتنا بھی ویٹ ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اب تو شادی ہو گئی ہے, اور بچے ہو جائیں تب تو کیا ہی بات ہے. تو بس یہی کچھ معاملات ہوتے ہیں. اس ویٹ کو بیلنس رکھیں. اپنے آدھا 1 گھنٹے کی ایکسرسائز یا واک, نہیں ہوتی ایکسرسائز کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف واک کرنی ہے. یہ آدھا گھنٹہ واک کرو, پھر جو دل میں آئے کھاؤ, مزے کرو, چیل کرو. اسی میں جو 1 گھنٹہ واک ہے نا, اسی میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. یہ میں نے خود پرسنلی اس چیز کو وہ کیا. میں نے بھی شادی سے پہلے 4-4 5-5 گھنٹے لگا دیے تھے, کیونکہ ظاہر ہے آپ موٹاپا.com ہم بھی تھے. جو میں نے 4-4 گھنٹے اپنا ایکسرسائز کری ہے, ویٹ ڈائٹ پلس ایکسرسائز, اور اس ایکسرسائز سے یہ ہوا یوگا, ایکسرسائز, سائیکلنگ, جو دنیا کی سپورٹ تھی وہ میں نے کر لی. میں نے کہا جناب مجھے ویٹ کم کرنا, اور واقعی اس سے تقریباً 2-3 سال میں ویٹ کم ہو گیا. 2 سال میں نہیں, کم از کم 1.5-2 سال. آہستہ آہستہ جب آپ کی اتنی محنت نہیں رہتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جناب, پھر آپ کا ویٹ بڑھنے لگتا ہے. پھر وہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یہ یار ویٹ کیسے کم ہوگا, کیا نہیں ہوگا. تو اس جگہ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اپنے ویٹ کو بیلنس رکھیں. اگر ویٹ زیادہ ہے تب بھی اس کو کم کرنے کی کوشش کریں, نہیں ہوتا ہے تو براہ مہربانی اپنے آپ کو ہلکان مت کریں. ڈائٹنگ, پرہیزی کھانا بہت زیادہ نہ کریں. میں تو اس چیز کی فین نہیں ہوں کہ ڈائٹنگ کی جائے, وہ بھی اتنی زیادہ اسٹرکٹ ڈائٹنگ کہ انسان جو ہے نا, یا آدمی کی شکل و صورت سب کچھ ختم ہو جائے, اور جناب ایک دبلا, ایک دھان پان سا, جس میں کہنا چاہیے نا کہ کوئی انرجی نہیں ہے, ہلکان ایک شخص کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے. تو ایسا شخص نہ بنے, ایسی عورت نہ بنے. آپ کو ایک پاورفل, ایکٹیو اور ایک اچھی ایکٹیو عورت بننا چاہیے. وہ بھی اس لحاظ سے کہ ہمیں جو ہے نا ویٹ کم نہیں کرنا ہے. اگر ہمارا ویٹ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہاں جی ویٹ تھوڑا زیادہ, سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ واک کریں صرف 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دے دیں. دنیا کا سب سے مشکل ترین کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر وقت لگائیں. کسی بھی چیز میں ہو, آپ اگر ڈائٹنگ کر رہے ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو اگر اپنے لیے ایکسٹرا کھانا بنانا ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کو اپنے لیے چہرے کی کچھ ٹپس پہ عمل کرنا ہے تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ کے لیے اپنے لیے کام یا اپنے اوپر ٹائم دینا جو ہے نا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. جو سب ابھی میں نے آپ کو چیزیں بتائیں, ٹپ بتائیں, اس میں میرا جو مقصد تھا یا میرا جو مقصد ڈلیور کرنا ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ بعض دفعہ موٹاپے کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے نا اس کو سوار کر لیتے ہیں, اور بچیوں پہ یا خود بھی, اگر ہمارا خود بھی موٹاپا زیادہ ہے, اور جیسے ہوتا ہے عموماً عورتوں میں, تو وہ ہم اس کو سوار کر لیتے ہیں, اور اس کو اتنا زیادہ سوار کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنا اچھا کھانا پینا, بیٹھنا رہنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں کہ جی ہم اچھے خوبصورت نظر آئیں. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں بھی ہونی چاہیے, مگر اگر آپ اتنی زیادہ اسٹرکٹ ڈائٹنگ نہیں کریں گی, صرف یہ کہ اپنے اوپر ایکسرسائز اور واک سے اگر آپ اپنا ویٹ کم کر سکتی ہیں تو وائی ناٹ بھائی, آپ اس سے کریں اپنا ویٹ کم. احتیاط ضرور رکھیں اس چیز کی. میں تو یہ کہتی ہوں احتیاط ضرور رکھیں. بھائی آپ کو پتہ ہے کہ شوگر آپ کے لیے اس وقت, اگر آپ اگر آپ سوچتے ہیں کہ جی میرا شاید شوگر سے, کیونکہ انسان کو یہ پتہ ہو جاتا ہے کہ میرا ویٹ کس چیز سے زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کا ویٹ جو ہے وہ میٹھی چیزوں سے زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ میٹھی چیزوں کو تھوڑا کم کر دیجئے. جناب, تو آج کا یہ مزیدار ٹاپک جو ہے نا میں نے تھوڑا سا فنی کر دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بڑا سنگین ٹاپک ہے, اور اس سنگین ٹاپک پہ بعض دفعہ بڑے سینسیٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں. ان کو وہ اپنے موٹاپے کے حساب سے کافی جو ہے نا سینسیٹیو ہوئے ہوتے ہیں. وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم موٹاپے میں ہیں تو کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں بیچارے کہ جی ہم موٹاپے ہیں. بھائی ہیں تو ہیں, کیا کریں بھائی. موٹے لوگوں کے لیے, میں خود بھی اس میں شامل ہوں, ایک ٹپ یہی ہے کہ ہمیں اپنا خیال خود بھی رکھنا چاہیے. ہمیں بس یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈائٹنگ شائٹنگ نہیں کرنی چاہیے, اور نہ لوگوں کی باتوں کو اتنا سوار کرنا چاہیے. اپنے اندر کانفیڈنس رکھنا چاہیے, اور 1 گھنٹہ جو ہے واک ضرور کرنا چاہیے. یہ وہ ٹپ ہیں جو کہ شاید آج آپ نے بھی سنی ہوں گی, اور میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ ان پہ عمل کروں, مگر بعض دفعہ میرے سے بھی ان چیزوں پہ عمل نہیں ہوتا ہے. مگر میں سوچتی ہوں کہ یار میں اس موٹاپے کی وجہ سے اپنے کانفیڈنس کو لوز نہیں کروں گی, میں ویسی چیتی بنی رہوں گی جیسی میں ہوں. تو بہت شکریہ اتنے ٹائم میرے ساتھ گزارنے کا اور میری ولاگ کو سننے کا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ میں پھر حاضر ہو جاؤں گی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں بھائی, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور براہ مہربانی اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو پلیز سبسکرائب
ضرور کریے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے آپ ایسی مزیدار ولاگز جو ہیں وہ نہ دیکھ سکیں, کیونکہ اب آنے والے دنوں میں جو ہے, ابھی تو نہیں مگر تھوڑا سا ٹائم کے بعد, بڑی دھماکے دار قسم کی جو ہے ولاگز آنے والی ہیں. تو کوشش کریے گا کہ ان ولاگز کو مس نہ کریں, اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر حاضر ہو جاؤں گی ایک نئی ولاگ کے ساتھ, ایک نئے دھماکے کے ساتھ, ایک نئی انرجی کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.